हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में बात करी थी प्राइस एक्शन के बारे में, तो जिसने अगर पिछला वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो पिछला वीडियो देखे और उसके बाद में इस वीडियो को देखे, तभी उसको अच्छे से समझ में आने वाला है कि हम किस के बारे में बातचीत कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं प्राइस एक्शन के पोस्टमार्टम के बारे में, यानी जो हमने पिछले वीडियो में बताया था उस वीडियो से ये वीडियो रिलेट कर रहा है। उसके अंदर जो चीजें हमने बताई थी उसको अब हम थोड़ा प्रैक्टिकली करेंगे, यानी चार्ट के ऊपर वो चीज होती है या नहीं होती है। क्योंकि मार्केट में बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन क्या वो वाकई में प्रैक्टिकल में होता है? तो आइए हम उस पर बात करेंगे, यानी कि इसका पोस्टमार्टम होने वाला है। तो थोड़ा सा हम इसको रिलेट करने के लिए हम क्या करेंगे कि जो पिछले वीडियो में हमने बातचीत करी थी कैंडल स्टिक के बारे में, उसको थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। यानी कि हमने बात की थी बुलिश कैंडल स्टिक और बेरिश कैंडल स्टिक के बारे में। अब हमने बताया था कि जो बुलिश कैंडल स्टिक है वो नीचे से ऊपर जाता है और ये एक बुल को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि मार्केट जब बुलिश होता है तो हम उसको एज ए रिप्रेजेंट के लिए हम देख सकते हैं ये बुलिश कैंडलस्टिक है। उसके बाद में अगर मार्केट बियर होता है, यानी कि ये बियर की कैंडल है, ये इसको हम कहते हैं बेरिश कैंडलस्टिक। तो अब हम बात करेंगे इसको लेके कि भाई हमने लास्ट जो वीडियो था उसमें बात की थी कि हाई क्या होता है और लो क्या होता है, उसको हमने एक प्राइस के रूप में भी बताया था। अब हम बात करते हैं कि यानी कि ओपनिंग क्या होती है और क्लोजिंग क्या होती है। जैसे ग्रीन कैंडल का ओपन नीचे से होता है और रेड कैंडल का जो बेरिश कैंडल होता है उसका ऊपर से होता है ओपनिंग। और उसी प्रकार से अगर हम बात करते हैं बुलिश कैंडलस्टिक जो क्लोजिंग ऊपर करती है और बेरिश जो कैंडलस्टिक होती है नीचे क्लोजिंग करती है। इसके बाद में हमने अपर विग के बारे में बात की थी। जो बुलिश कैंडलस्टिक होती है उसका जो अपर विग है वो कौन किसको दर्शाता है? वो सेलर को दर्शाता है। और इसी प्रकार जो रेड कैंडलस्टिक होती है यानी कि बेरिश कैंडलस्टिक होती है, उसका जो नीचे वाला विक होता है वो किसको दर्शाता है? वो बायर को दर्शाता है। इसके बाद में हम बात करते हैं कि ये जो अपर विग है और जो बेरिश कैंडलस्टिक के अंदर है वो बताती है कि यहां तक मार्केट ने ट्राई की थी, यानी किसने ट्राई की थी? बायर ने ट्राई की थी। और जो बुलिश कैंडलस्टिक है उसके अंदर जो ये नीचे वाला विग है वो बताता है कि यहां पर सेलर ने ट्राई किया था। यानी कि अगर देखा जाए तो जो अगर बुलिश कैंडलस्टिक है उसके अंदर जो ये अपर विग है वो सेलर बनाता है। और सेम अगर देखा जाए इसी के अपोजिट में, यानी कि ये जो नीचे वाली जो विक है ये कौन बनाता है? बायर बनाता है। यानी कि हम कहेंगे कि यहां पर बायर बैठा है और यहां पर हम कह रहे थे कि यहां पर सेलर बैठा है। तो इसी को हम आगे अभी प्रैक्टिकल करने वाले हैं। जो चीज मैंने आपको बताई वो वाकई में मार्केट में है या नहीं है, और इसी से पैसा बनता है। तो आइए हम बात करते हैं प्राइस एक्शन का पोस्टमार्टम करने के लिए। हम अभी यहां पर जो लेने वाले हैं वो निफ्टी डेली कैंडल लेने वाले हैं। निफ्टी के जो डेली कैंडल बनते हैं उसके ऊपर, जो कि 31 दिसंबर 2025 से लेके 14 जनवरी 2026 तक, यानी जो मार्केट में अभी हुआ, ये रिसेंट में जो हुआ, वो जो कैंडल बनी वो कैंडल के माध्यम से हम कैसे प्रिडिक्ट कर सकते थे मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, और आगे भी यही चलेगा। आप इसको मार्केट में देख सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं इसके बारे में। तो यहां पर अगर आप देखोगे, ये मैंने निफ्टी का 31 दिसंबर का 2025 का कैंडल जो डेली टाइम फ्रेम में क्लोज हुआ है वो यहां लगाया है। तो आपको जैसा कि दिख रहा है ग्रीन कैंडल है, और जो मैं पहले ही बता चुका हूं ये जो है ये ओपन है, ये क्लोज है। और जो ये विग है ये किसको बता रही है? ये बता रही है यहां पर सेलर बैठा है। सेलर कहां बैठा है? यानी इसने कोशिश की थी यहां ऊपर जाने की, लेकिन सेलर ने इसको धक्का देके नीचे क्लोज किया है। यानी इस एरिया में सेलर बैठा है। और मैं आपको बहुत सारी ऐसी चीजें बताऊंगा जिससे आपको कंफर्म हो जाएगा कि सेलर भाग गया या सेलर बैठा है। अभी यहां पर ये सेलर बैठा है। अब हम बात कर रहे हैं ये 31 दिसंबर को हुआ, यानी अगर सेलर बैठा है तो यहां पे अगले दिन सेलर दिखेगा, आपको दिखना चाहिए ना अगर है तो। चलिए हम बात करते हैं अगले, यानी कि अगले दिन क्या हुआ। तो ये देखिए अब यहां पर क्या हुआ। अगर आप देखेंगे ये जो हाई था और ये क्या था? ये क्लोज था और ये लो था। अगर हाई के ऊपर कौन बैठा था? सेलर। तो मार्केट आप देखोगे यहीं से मार्केट ने क्या किया? इसको धक्का दिया, यानी पुश किया, और क्लोजिंग कहां की? नीचे। यानी यहां क्या बता रहा है? अब ये सेलर है यहां पे। ये मैंने एक दिन पहले बताया आपको कि मतलब कैंडल ने, मैंने क्या बताया? कैंडल ने बताया आपको कि यहां पे सेलर बैठा है, और अगले दिन ये मार्केट में आपको दिख गया कि सेलर बैठा है। और यहां पर कौन बैठा है? ये जो एरिया है यहां पर बुल बैठा है, यानी कि यहां पर बायर बैठा है। बायर ने क्या किया? इसके नीचे जरूर आया लेकिन उसने ऊपर पुश कर दिया। अब ये कैंडल हमको क्या बता रही है? इस एरिया में बैठा है बायर और इस एरिया में बैठा है सेलर, यानी यहां तक सेलर है। अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो मार्केट को क्या करना पड़ेगा? जैसे ही अगले दिन कैंडल यहां पर आएगी तो बायर क्या करेगा? बायर यहीं से उसको लीड करके ऊपर ले जाएगा। और अगर मार्केट को नीचे जाना है तो अगले दिन कैंडल इसके नीचे क्लोज करेगी। चलिए हम अगले दिन की कैंडल देखते हैं।
तो अगले दिन की कैंडल आप देखिए, जैसे कि ये क्या था, लो था, ये हाई था, ये ओपन और ये क्लोज था। तो मार्केट ने क्या किया, इसी पॉइंट पे यानी कि जहां पर बायर बैठा था वहीं से मार्केट ऊपर निकला और इसने कोशिश की थी सेलर ने नीचे ले जाने की मार्केट को, लेकिन वो नीचे नहीं ले जा पाया और मार्केट कहां क्लोज करता है, ऊपर। अब यहां पे आप देखिए, यहां पर अब कहां पर सेलर बैठा है, ये सेलर यहां पे आपको दिखेगा यार सेलर तो बहुत कम है। अब यहाँ पे लोग कूद जाएंगे कि मार्केट तो ऊपर ही जाएगा, मार्केट में न्यूज भी होगी, सब कुछ होगी। लेकिन यहाँ पे बहुत बड़ा ट्विस्ट है, क्योंकि देखिए अगर ये जो चीज है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी यहाँ पर बहुत बड़ा ट्विस्ट है, वो आप देखिए क्या होता है। ये जो सेलर है ना, ये न कि यहां पर सेलर है, इसके ऊपर मार्केट अभी फर्स्ट टाइम जा रहा है। अगर फर्स्ट टाइम जा रहा है तो आप यहां पे प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे कि ऊपर क्या है, यानी कि यहां पर अगर मार्केट ये हाई है, ये हाई लगाया मार्केट ने, तो यहां पर पूरा ऊपर जब हाई लगेगा, मतलब लास्ट टाइम यहां पे हाई लगाई है उससे ऊपर जा रहा, तो यहां पर ये पूरा एरिया सेलर का ही है। तो ये आपको मार्केट में अब दिखेगा। सब यहां पे तेजी बताएंगे, लेकिन होता क्या है आप देखिए। ये देखिए अब ये रेड कैंडल क्लोज हो गई है, यानी कि अगर आप देखेंगे इस हाई के ऊपर से ही सेलर ने क्या किया, मार्केट को पुश करना शुरू किया और मार्केट को नीचे लेके आ गया। अब ये जो कैंडल बनी है इसके अंदर क्या है, ये इसका ओपनिंग है, ये इसका क्लोजिंग है, और ये जो है एरिया ये किसका है, ये बायर का एरिया है। यानी कि अगर इसके नीचे निकलता है तो क्या होना चाहिए, मार्केट और नीचे जाएगा, ठीक है। और अगर इसके ऊपर नहीं निकल पाया तो यानी कि बायर कमजोर है, मतलब बायर कमजोर है। तो आइए देखते हैं अगले दिन क्या हुआ। अगले दिन देखिए यहां पर इन दोनों में तगड़ी फाइट हुई, यानी ये जो लेवल है इस लेवल को बचाने की कोशिश कर रहे हैं बायर, और सेलर क्या कर रहे हैं, सेलर इसको नीचे पुश करने की कोशिश कर रहे हैं। अब लोग क्या सोचेंगे, ये तो सपोर्ट है, मार्केट ऊपर चला जाएगा, लेकिन अगर आप देखोगे इन दोनों कैंडल को जोड़ ले तो ये पूरा ही एक रेड है। यानी कि अब यहां पर क्या होने वाला है, यहां पर एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। लोग सोचेंगे कि नहीं ये तो रीटेस्ट करने आया है, ऊपर जाएगा नहीं जाएगा, लेकिन अभी आप देखिए क्या होता है आगे। अब अगले दिन फिर से मतलब मार्केट धीरे धीरे नीचे खिसक रहा है, आपको पता भी नहीं चलेगा। अगर किसी को मार्केट के अंदर बाइंग करनी है तो वो बाइंग कब होगी, जिस दिन मार्केट इसके ऊपर क्लोज कर जाएगा या इससे ऊपर निकलेगा, तभी आप यहां पे बाइंग कर सकते हो। लेकिन बाइंग का जो लेवल है वो होना चाहिए आपका सपोर्ट पे, ठीक है। लेकिन अभी मार्केट क्या है, ये रिवर्स कर रहा है। ये जो ट्रेंड लाइन है, अगर आपको सेल करना है तो आपको उस ट्रेंड लाइन के ऊपर करना पड़ेगा। चलिए हम आगे बात करते हैं। अगले दिन देखिए कितनी बड़ी कैंडल आई, यानी कि अब यहां पर लोग फंस चुके हैं। जब ये लोग फंस चुके हैं, जिसने यहां बाइंग की या यहां बाइंग की, अब वो सब डर गए, इसलिए इतनी बड़ी कैंडल आई है। चलिए हम आगे देखते हैं। अब यहां पर क्या हुआ, मार्केट और नीचे खिस गया, यानी कि ये सारे के सारे लोग फंस गए अपर लेवल के ऊपर। यानी कि ये है प्राइस एक्शन का पावर। यहां पर सभी लोग ऊपर का सोचेंगे, लेकिन आपने देखा कि मार्केट कैसे नीचे आ गया। अब हम बात करते हैं आगे। अब आगे क्या हुआ, ये वाली कैंडल आई, ये वाली कैंडल क्यों आई, ये जो प्रिडिक्शन है ये पीछे वाली कैंडल को हम देख के बता सकते हैं। लेकिन मैंने ये जो चीजें बताई आपको प्रैक्टिकल इसलिए बताई, जो मैं चीज मैंने आपको कल बताई थी उसको रिलेट करने के लिए। अब ये देखिए, अब मार्केट अगर ऊपर जाना है तो क्या करना पड़ेगा, उसको इसके ऊपर क्लोज करना पड़ेगा, मार्केट तभी ऊपर जा पाएगा। यानी जो भी रेड कैंडल आपको दिख रही है उसका जो बोलते हैं कि टॉप यानी हाई है, उसके ऊपर जिस दिन मार्केट क्लोज करेगा तभी मार्केट ऊपर जाएगा, उससे पहले मार्केट ऊपर नहीं जा सकता। ये ग्रीन कैंडल जरूर आई है, लेकिन आप देखिए ये अपर जो बोलते हैं ना इसका पार्ट है, यानी कि हाई, इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं कर पाई है और अगले दिन ही वापस सेलिंग आ गई। तो आगे अगर हम देखेंगे फिर वापस क्या कर रहा है, ये फाइट हो रही है यहाँ पे, यानी कि इस लेवल को अब बायर बचाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अभी कौन हैवी है, यहां पे देखा जाए तो यहां पर सेलर बहुत ही बोलते हैं कि अभी पावरफुल अपनी पावर दिखा रहा है, और यहां पर एक ट्रेंड लाइन चल रही है। अगर आपको मार्केट के अंदर सेल करना है तो आपको उस ट्रेंड लाइन के ऊपर ही सेल करना था, न कि यहां पर आप सेल करोगे। यहां पर सेल करोगे तो आप बहुत बड़ा लॉस खाओगे। चलिए ये जो वीडियो है मुझको लगता है कि आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। चलिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए, और इससे रिलेटेड मैं आपको स्क्रीनशॉट भी दे सकता हूं कि गारंटी के साथ में कि मार्केट में प्रॉफिट होता है अगर आप इसे फॉलो करते हो।